अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। और यहाँ से हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करना शुरू किया है। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ और उसको सॉल्व करते रहे हैं। उसके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वगैरह हम लगाते रहे हैं। आज हमने इसके जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। हम क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते थे तो उसके दो आंसर आते थे हमारे पास, जिनको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो आज हमने उन रूट से वापस इक्वेशन को बनाना है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स आए हैं, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके जवाब आए हैं, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पे s का मतलब है सम ऑफ रूट्स, मतलब आपको जो रूट्स दिए हुए हैं आपने उनको प्लस कर देना है। और p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट। आपने p में p की वैल्यू में क्या करना है, आपने उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मतलब अगर अल्फ़ा बीटा है तो इसको आप अल्फ़ा प्लस बीटा बोल देंगे, और अगर मल्टीप्लाई में हम इसको अल्फ़ा बीटा बोल देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। आप इसको लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इधर आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, इधर प्लस करके लिख दो, तो ये भी फार्मूला बन जाता है। मेन आपने इसको ध्यान में रखना है, और ये इक्वल टू ज़ीरो आएगा और ये इक्वेशन हमारी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास अगर इक्वेशन दी हुई है तो उसमें से अगर हमने सम और प्रोडक्ट निकालने हैं तो सम का फार्मूला हमारे पास है माइनस बी ओवर ए। यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, और माइनस बी ओवर ए हमारे पास सम ऑफ रूट के इक्वल होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो सी ओवर ए के इक्वल होगा। ठीक है, बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये कहाँ से और कैसे और किस तरह से आए हैं ये हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देख लेंगे। वैसे यहाँ से भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज में प्रॉपर इनको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप लोग यहाँ से जो है ना ये इक्वेशन याद कर लें, और ये माइनस बी ओवर ए सी ओवर ए ये याद कर लें। हम इसके बाद आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपके पास है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो पार्ट 1 में हमारे पास रूट्स हैं ये, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, आप यहाँ पे लिख दो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ये आपके पास s की वैल्यू है, तो आप बस क्या कर दो, -4 + 9 कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। आपके पास s की वैल्यू 5 है। फिर आप लिख दो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ जाएगी आपके पास p की वैल्यू, तो -4 × 9, तो 9 4 36, तो ये -36 आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, पुटिंग वैल्यूज, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आ जाएगा आपके पास 5, एक्स प्लस इंटू -36 इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी। हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आप इस तरह से राइट कर लोगे। सिंपल आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है, और फिर उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें 5 और 7 रूट्स हैं, तो आप s लिखोगे, तो 5 प्लस इंटू -7 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -2, और आप प्रोडक्ट लिखोगे तो ये 5 इंटू -7, तो 7 5 ज़ार -35 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दो। आप लिखोगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें, तो वैल्यूज़ इसमें आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -2 एक्स प्लस इंटू -35 इज इक्वल टू ज़ीरो,
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे आगे। यही चीज़ हमारी थर्ड क्वेश्चन में भी चलती आएगी। आप अगेन सम लिख दो, सम इज इक्वल टू -7/5 और प्लस -6/5। आप इसका एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ जाएगा 5 और -7 -6 ये आ जाएगा -13/5। ये एज सम आ गया। यहाँ पे हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो -7/5 इंटू -6/5। तो जो प्रोडक्ट है आप 7/6 42/5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा -13/5 और जमा आ जाएगा 42/5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या कर दो कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये बन जाएगी 5x², ये माइनस माइनस प्लस 13, यहाँ पे x भी आएगा 13x और इसके साथ 5 मल्टीप्लाई किया तो वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 42 आ गया और इधर भी 5 मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शन में कैंसिल, इक्वल में 0 आ जाएगा क्योंकि वो भी हमारे पास 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा हमारा। 5 में देखते हैं, सॉरी ये 3 था, 4 में है हमारे पास -3/2 और 7/2। आप यहाँ पे अगेन क्या कर दो, सम लिख दो -3/2 प्लस 7/2। तो इसका सम आपके पास आ जाएगा 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। प्रोडक्ट में आएंगे तो -3/2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करें तो -21/2 आ गया। ठीक है, रिक्वायर्ड जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट करें आप तो एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह आ जाएगा 2x प्लस ये 2 पुट करेंगे सही, और प्रोडक्ट की जगह हम पुट कर देंगे -21/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये आपके पास ये वाला नंबर 2×2 = 4 आ जाएगा और ये नीचे इधर भी 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई बाय 4, ये बन जाएगा 4x² माइनस 4×2 = 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फाइनल आ जाएगी। इसके बाद लास्ट वाले 2 क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें भी हमारे पास ये चीज़ें दी हुई हैं। तो हम अगेन आ जाएंगे सम में, तो सम में 3 + √5 और इसमें आ जाएगा 3 - √5। ब्रैकेट्स को ओपन करें आप तो 3 + √5 प्लस 3 - √5 ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 + 3 आ जाएगा 6। प्रोडक्ट में आएंगे तो 3 + √5 और 3 - √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये a - b a + b की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का भी स्क्वायर, ये कैंसिल। तो 9 - 5 विच इज़ इक्वल टू 4 प्रोडक्ट, और ये आ गया। तो रिक्वायर्ड हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है हमारी x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करें तो x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, जितना ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था उतना ही ये इजीली सॉल्व हो गया हमारा, तो इस वजह से हमने ये सम और ये प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है। फिर आ जाते हैं हम लास्ट वाले क्वेश्चन में, और उसमें भी हमारे पास इसी तरह से स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज गिवन है। तो आप इसमें भी क्या करो, सम लिख लो तो -2 + √3 और प्लस करना है -2 - √3 में।
तो ब्रैकेट्स ओपन कर लो, -2 प्लस √3 प्लस ये प्लस -2 और ये फिर -√3। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, हमारा ये √3 से √3 कैंसिल और -2 ये आ जाएगा -4, सम आ गया और प्रोडक्ट के में आ जाएंगे तो -2 प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा -2 -√3 से, और इसमें -2 का स्क्वायर और माइनस इंटू √3 का स्क्वायर, वही a प्लस बी a माइनस बी करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस ये कैंसिल 3 विच इज़ इक्वल टू 1। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -4 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी हमारी। तो इस तरह से हमारा जो है पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है, और हम इसके बाद आ जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और इसमें कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots exceeding by those of the roots of दिस इक्वेशन। मतलब पहले क्वेश्चन को समझें, हमारे पास ये इक्वेशन है, वो कहता है इसके जो आपके पास रूट्स आएंगे, रूट्स का मतलब होता है आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आंसर होंगे, वो कहता है इसके जो आंसर होंगे, ठीक है, वो जो भी आएंगे हम कह देते हैं कि वो अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हैं, रूट्स हैं, क्योंकि हमें नहीं पता तो हम इसके जो है ना वो रूट्स निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये इसके रूट्स हैं, तो आप क्या करोगे, आपने ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स इस इक्वेशन से 2 ज़्यादा होंगे। तो आप क्या कर दोगे, अल्फ़ा में भी अल्फ़ा प्लस 2 कर दोगे और बीटा में भी क्या कर दोगे, बीटा प्लस 2। मतलब दोनों के रूट्स में आप 2 क्या करोगे, प्लस करोगे, और वो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो हम पहले क्या करते हैं, इसके रूट फाइंड करते हैं। रूट फाइंड कैसे किए जाते हैं, हम तीन मेथड लगा सकते हैं। एक मेथड हमारे पास फैक्टर बना के है, फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन ना होगी तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, या फिर हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 3 मेथड हमने पढ़े हैं, तो तीनों मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें 9 और 20 का पेयर बनाना है। तो 5 4 20 होता है, और 5 प्लस 4 9 भी होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे कि फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है, इसके हम रूट फाइंड कर लेते हैं पहले। यहाँ पे आप x कॉमन लो तो ये x प्लस 5 आएगा, प्लस 4 कॉमन लो तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 5 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू -5, और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। ठीक है, आप लिखोगे तो द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर -4 और -5। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है हमारे पास, ये रूट्स इंक्रीज्ड बाय 2। क्या होना है कि रूट्स एक्सीड करेंगे 2 यूनिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यूनिट इंक्रीज होना है। सो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, वो आपके पास आ जाएंगे -4 प्लस 2, और -5 में भी +2 कर देंगे, तो वो आ गया -2, और यहाँ पे आपके पास -2 और -3। ये क्या है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन।
ठीक है, -2 और -3। अब जब हमें रूट पता चल जाते हैं तो वहाँ से इक्वेशन निकालना बहुत ईजी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सम ऑफ रूट्स लिखोगे, तो सम आ जाएगा, सम ऑफ रूट तो -2 -3 इज इक्वल टू -5। इधर आप प्रोडक्ट लिखोगे तो -2 इंटू -3, तो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 6। और आप यहाँ पे क्या करोगे, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र इंटू माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स निकाल लेने हैं और फिर उनमें कंडीशन लगानी है, 2 प्लस करना है तो न्यू रूट्स ये आ जाएंगे हमारे। ठीक है, इनका सम और प्रोडक्ट निकाल के इक्वेशन में पुट कर देना तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल टू दैट ऑफ द रूट्स। इस इक्वेशन से उसके रूट्स क्या हैं, वो डबल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास इक्वेशन है जिसके हमने रूट फाइंड करने हैं, लेकिन इसकी जो है ना फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें पी और क्यू की वैल्यू ही नहीं पता, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक सेकंड मेथड है वो लगाएंगे। ये मेथड आपका ऊपर वाले क्वेश्चन 2 में भी सॉल्व लग सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं इफ़ एल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, आप इसको राइट करेंगे, एक्स स्क्र माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 को आप इक्वेशन 1 राइट कर दें। तो यहाँ पे इसकी जगह आप लेट भी कर सकते हैं कि हम लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं, अल्फा बीटा इसके क्या हैं, रूट्स हैं। देन हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स आएगा, सम ऑफ रूट्स वो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा। और इसका फार्मूला हमने पढ़ा है वो होता है -b/a। ठीक है, तो -b में यहाँ पे आप a b c की वैल्यू भी लिख दो। इसमें आपके पास a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -p है और c इज इक्वल टू q है। यहाँ पे आप पुट करो तो माइनस इंटू -p डिवाइडेड बाई 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी p। और यहाँ पे आप लिख दो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला है वो आप अल्फ़ा बीटा लिखोगे और वो c/a के इक्वल है। ठीक है, बात याद रखें, जब रूट्स गिवन होंगे तब हमने सम और प्रोडक्ट जो है वो सिंपल उनको प्लस और मल्टीप्लाई करके निकालना है। लेकिन जब हमारे पास इक्वेशन होगी तो उसके रूट्स निकालने होंगे सम और प्रोडक्ट। तो ये वाला एक फार्मूला आएगा और ये वाला दूसरा फार्मूला। यहाँ पे c की जगह आप क्या पुट करोगे, q डिवाइडेड बाई 1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी q। ये बात याद रखेंगे हम। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर। तो अल्फ़ा बीटा पिछली इक्वेशन के थे, इसके हमने अल्फ़ा बीटा रख लिए। ठीक है, तो इसके क्या रहा है, कह रहा है कि इसके कोई डबल हो जाएंगे, मतलब अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बन जाएगा और बीटा क्या बन जाएगा, 2 बीटा। तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हमारे पास न्यू रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एस और पी की वैल्यू निकालते हैं। तो सम इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। यहाँ से आप 2 कॉमन लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास p है तो आप इसमें पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2p। इसके बाद p की वैल्यू निकालेंगे 2 अल्फ़ा और 2 बीटा विच इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा, और 4 इंटू आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q निकलेगी तो 4q आ जाएगा। ये सम और प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, नाउ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वो आ जाएगी एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो एक्स स्क्र सम की वैल्यू -2px प्लस 4q इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी हमारी
प्रोडक्ट की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट आज के लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और इसको हमने सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसमें कहता है रूट्स अल्फ़ा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो आप क्या करो, फाइंड द रूट्स ऑफ, इसके और इसके रूट्स निकालो। ये बुक में गिवन नहीं है, ये वैसे यहाँ पे हिंट लिखा हुआ है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करें। तो ये इक्वेशन गिवन है और हमने इनके जो है ना रूट फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरली इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास हम क्या लिखेंगे, इफ़ अल्फ़ा बीटा, ये हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 का नाम दें, देन हमारे पास जो सम होगा, सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये माइनस बी ओवर ए के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे माइनस बी, ये ए बी सी की वैल्यू लिखो आप यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 4। ये ए बी और सी की वैल्यू आ। ठीक है, आप इसमें पुट करो तो -2/1, तो ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये आ जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, नाउ आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालोगे विच इज इक्वल टू सी ओवर ए, मतलब 4/1 विच इज इक्वल टू 4। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये वाली दो वैल्यूज़ हम जो है ना हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, और ये हमारे पास फार्मूला, ये वाली चीज़ आप इसको हमेशा याद रखेंगे। हर क्वेश्चन में ये जितने भी पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे उसमें हम यही वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हमारे पास जो डाटा निकला है, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 निकला है और अल्फ़ा बीटा निकला है 4। ठीक है, अब हमारे पास जो रूट्स हैं क्वेश्चन 1 में, वो हैं 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। आप क्या करोगे, आप इसको, इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लोगे। ठीक है, तो सम में आ जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। एल से हम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करो तो ये आपके पास आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने -2 रखी हुई है, तो -2 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से सम का जो आंसर हमें मिल जाएगा वो मिलेगा यहाँ से -1/2 का। ठीक है, तो -1/2 एस की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, मतलब 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा, तो ये आ जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ p की वैल्यू आप जो है वो निकालोगे, p इज इक्वल टू 1/4। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। उसमें आप वैल्यू पुट कर दो तो ये आपको मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4x², और ये आ गया प्लस 1/2 एक्स मल्टीप्लाई 4 करेंगे, और 1/4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 से 4 कैंसिल और 2 2 आर, तो ये आ गया 4x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इतना हमने इसमें वर्किंग करनी है। अब अगले जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम सिर्फ यही वर्किंग किया करेंगे, बाकी हम ये वाली वैल्यूज़ हर क्वेश्चन में जो है ना वो इटसेल्फ ही कर लिया करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हैं हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो आप देखो तो अल्फ़ा ओवर बीटा, तो बीटा ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक है, तो आपके पास जो गिवन है वो आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4, ये हमें गिवन है। अब इनकी मदद से हम क्या करेंगे, ऊपर को सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो हम यहाँ पे सम निकालते हैं। सम इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। यहाँ पे आप इसका एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा आएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा मल्टीप्लाई होके बीटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है, तो इसके लिए हम जो है ना अलग एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करें तो ये इक्वल होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, ये 2 अल्फ़ा बीटा इधर शिफ्ट कर दो, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला हम जो है ना याद रखेंगे और ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, ये सम निकाल रहे हैं हम। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो -2 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 है। तो -2 का स्क्वायर और -2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 4 - 8 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ गया, जो सम हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा s इज इक्वल टू -4/4, तो s इज इक्वल टू -1 आंसर आ गया। ठीक है, और इस साइड पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा, तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, प्रोडक्ट डायरेक्ट आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करें इसमें, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -1 एक्स और +1 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिखोगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसको हम यहाँ पे जो है ना, ये आ गया अगेन वही हमारे पास है, तो आप क्या करोगे, पिछला पूरा वर्क जो है ये वाला जो मैंने किया है ये आपने सॉल्व करना है, ये वाला। ठीक है, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा ये वैल्यू आप निकालोगे, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम पार्ट 1। उसमें से हमने क्या ड्राइव किया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये हमारे पास -2 के इक्वल है और अल्फ़ा बीटा जो है ये 4 के इक्वल है। अब हमारे पास ये वाले रूट्स हैं, लंबे चौड़े रूट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे। तो सम में आ जाएंगे 2 अल्फ़ा -1/बीटा और यहाँ पे प्लस करेंगे 2 बीटा -1/अल्फ़ा। तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व करो, तो सारे इकट्ठे करके लिख लो आप। तो यहाँ पे को ओपन करो, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा इकट्ठे कर लो, -1/अल्फ़ा -1/बीटा, ये कर लो। अब यहाँ से आप 2 कॉमन लेके अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो और यहाँ से माइनस कॉमन लेके 1/अल्फ़ा और +1/बीटा, इधर एलसीएम ले लो, तो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ये अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया और ऊपर भी आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू -2 और माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाय 4, ये हमने वैल्यूज पुट की हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4। ये वैल्यूज यहाँ से हमने निकाल के अब हम इसको क्या करेंगे, हम अपने इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वहाँ से हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 2 ज़ार 4 -4 आ गया और ये माइनस माइनस प्लस और ये 1/2, -4 प्लस 1/2 आ जाएगा। और इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करें, तो ये -8 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास एस की वैल्यू -7/2 आ जाएगी। ठीक है,
इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा इंटू 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। आप इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 अल्फ़ा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा इंटू 2 बीटा और माइनस माइनस प्लस 1 ओवर अल्फ़ा, और 1 ओवर अल्फ़ा अलग हो जाएगा और 1 ओवर बीटा अलग हो जाएगा हमारा। तो 1 ओवर बीटा डॉट 1 ओवर अल्फ़ा। तो आप इसको थोड़ा सा कंबाइन करो तो ये आ गया 4 अल्फ़ा बीटा माइनस ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल माइनस 2 बीटा से बीटा कैंसिल माइनस 2 प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं अल्फ़ा बीटा की जो हमने 4 निकाली हुई है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4, ये दोनों माइनस 4 प्लस 1 ओवर 4। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 4 प्लस 1 ओवर 4, तो ये आ गया 12 माइनस 1 ओवर 4। तो इसको आप सॉल्व करो तो ये आपके पास 4 एलसीएम और यहाँ पे आ जाएगा 48, ये प्लस 1 ओवर 4 था तो प्लस 1, और p की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 49 ओवर 4। ठीक है, p की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन राइट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी हमारी, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर में से यहाँ पे माइनस 7 ओवर 2 पुट कर दो और प्लस 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन में जो है वो हमारे पास 4 सबसे बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 ओवर 2x डॉट 4, और 49 ओवर 4 है, इसको भी क्या करेंगे डॉट 4 कर दें या मल्टीप्लाई 4 कर दें। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 2 2 ज़ार 4, और इक्वेशन आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ जाएगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें थोड़ी ज़्यादा वर्किंग थी तो इसको आपने केयरफुली सॉल्व करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और इसमें हमने अगेन 2 रूट्स हैं, एक अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और एक ये वाला। तो हम यहाँ पे अगेन क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो -2 पता है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 पता है। तो ये वैल्यूज़ हम अगेन जो है ना इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम s लिख लेते हैं, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और इसका फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, तो वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये हमने यहाँ पे इसको ड्राइव किया था, ये ऊपर आप देख लो। तो ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको लाजमी याद कर लें, हमने यही यूज़ किया है। यहाँ पे इसकी जगह आप वैल्यूज पुट कर दो, तो आपके पास जो है ना यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 का स्क्वायर और -2 इंटू 4 आ जाएगा। तो ये आ गया 4 माइनस 8, और s आपके पास आ गया -4 का। ठीक है, तो s आ गया -4, और हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको आप अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर राइट कर लोगे, तो ये 4 का होल स्क्वायर, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 16। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ तक हमारा जो है ना वो क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो जाता है।
और अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर इसके 5 की तरफ। इसमें ये हमारे पास ए की जगह ये लिखा हुआ है 2 अल्फ़ा माइनस 1 और ये लिखा हुआ है 2 बीटा माइनस 1। तो हमें यहाँ पे जो है ना सिंस हमें पता है, हमने फाइंड किया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा जो है ये 4, ये हमने फाइंड किया हुआ है, इसको हम यहीं पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले सम निकाल लेते हैं। एस इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ओपन कर लो, 2 अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1, ये 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और माइनस 2 आ जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2, वैल्यूज पुट करें आप तो 2 इंटू माइनस टू आ जाएगा और ये -4 -2, यहाँ से आपको सम मिलेगा -6 का। ठीक है, और यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उसमें आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 2 बीटा माइनस 1। तो आप 2 अल्फ़ा को इधर मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जार 4 अल्फ़ा बीटा आ गया। 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -2 अल्फ़ा, -1 को मल्टीप्लाई करो अब आप, तो ये आ गया -2 बीटा और -1 प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा और -2 कॉमन लेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा और प्लस 1। वैल्यूज पुट करें, 4 इंटू 4 -2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और यहाँ पे प्लस 1, यही दो वैल्यूज हमने पुट कर लिए। तो ये 16 प्लस 4 प्लस 1, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा 21। और नीचे हम राइट करेंगे हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, हम लिखेंगे सो द required quadratic equation is x square minus sx plus p is equal to 0 आ जाएगी। और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्स स्क्र इंटू माइनस 6x प्लस 21, सम की वैल्यू -6 है, प्रोडक्ट 21 है, तो ये आ गया एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है जिसमें हमने सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन किए हैं, बार बार एक हमारा कंसेप्ट रिपीट हो रहा था। और ये अगर आपको ये वाले हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेक्चर टाइमली मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।